हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम वर्ड पॉलिनोमियल का मीनिंग समझेंगे। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म होती हैं उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इन जूनियर क्लासेस हमने पढ़ा है सिर्फ मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है या फिर ट्राइनोमियल होता है। मीन्स पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, दे आर मोनोमियल। A polynomial containing only one term is called monomials. 5x एक टर्म है, 3x स्क्वायर भी सिंगल टर्म है, 10 मीन्स कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। सेकंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल्स, a polynomial contain two terms. They may have डिग्री 1 और डिग्री 2, जिसको हमें बाद में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी दो टर्म्स होती हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी 3 टर्म है उसे हम ट्राइनोमियल्स। इसमें 3 टर्म्स है, एक 5x कंप्लीट टर्म, ये 2x की पावर 5 एक कंप्लीट टर्म है, 7x क्यूब कंप्लीट टर्म है। 5 इसका कोफिशिएंट है x का, और x वेरिएबल है। x की पावर 5 का कोफिशिएंट 2 है। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसे हम, फिर हमें 4, 5, 6 टर्म्स के लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, जिस वजह से हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। ये थी पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द देयर डिग्री। द मोस्ट जनरल फॉर्म, उसकी एग्जाम्पल क्या है, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस, रूट्स और वैल्यूज, ये सारी पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। तो सबसे मोस्ट जनरल फॉर्म, वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पॉलिनोमियल का ये सिंबॉलिक फॉर्म है पी ऑफ एक्स, इसका मतलब पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है, ये है। और इसकी एग्जाम्पल 3x प्लस 2, 5x प्लस 0, 5/2x। अब इसमें क्या मोस्ट कॉमन हमने देखा, इस पॉलिनोमियल में x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, हाईएस्ट इंडेक्स 1 हो, या फिर पावर, मतलब पावर को हम इंडेक्स बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर हम इसको डिग्री कह सकते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके जीरो भी 1 होंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पॉलिनोमियल, अब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम पहले। 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसके 2 और एग्जाम्पल लिखे हैं। इन सारी एग्जाम्पल्स में ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और x की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये इस टाइप की पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और इसका डिग्री 2, तो इसका जीरोस भी 2। देन द थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एग्जाम्पल 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3। ये एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल मीन्स एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स 3 या 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 1 से ज़्यादा है तो हम उसके पॉलिनोमियल कहेंगे, और इसमें वेरिएबल जो है x है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम
कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री है 3। इसकी डिग्री 3 तो इसके जीरोस भी 3। देन द algebraic expression of this kind, this is the most general form a b c d e। तो इसमें a b c d और e कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म और ये इसका एग्जाम्पल। तो इसमें इस वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल में भी हम देख रहे हैं कि वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, और यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 4 है। तो ये इस पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसकी एग्जाम्पल एक और लिया है, जैसे 8x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें x की पावर 3 और x की पावर 2 और कांस्टेंट टर्म तो है इसमें, x की पावर 3 और 2 मिसिंग है। इट डजंट मीन कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। हमने देखना है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है, इसमें x है, जो भी हमारा वेरिएबल उस पॉलिनोमियल के अंदर होता है, उसकी हाईएस्ट पावर जो है जितनी भी होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नेमिंग करते हैं। तो ये इस टाइप की पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 4 होता है उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं और इसकी डिग्री 4 है, तो इसके जीरोस भी 4 हैं। इसी तरह से अगर ये तो हमारा हुआ बेस्ड ऑन डिग्री, एंड वन मोर टू इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल यह है कि वो k हमारा p ऑफ x हमारा 5 हो सकता है, p ऑफ x इज इक्वल टू 10 हो सकता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ यदि हम x की पावर 0 भी लगा देते हैं तो भी ये कांस्टेंट ही रहेगा। जैसा कि हमें पता है कि x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिया है, 0 होती है और नो जीरो, इसके कोई भी जीरोस नहीं होते, कोई भी इसका रूट नहीं होता। एंड द लास्ट वन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स हमने वेरिएबल x की पावर 5 ले लिया, उसके कोफिशिएंट को 0 रख लिया, x की पावर 10 ले लिया, उसका कोफिशिएंट हमने 0 लिया। इन नटशेल इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। इसका मतलब जो हमारा 0 पॉलिनोमियल होता है, नेम इसको 0 पॉलिनोमियल करेंगे और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम 0x की पावर 1000 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री डिफाइंड नहीं होती है और इसके 0 को भी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। और इन सारे पॉलिनोमियल्स में हमने क्या बात कॉमन देखी है, हमने ये देखा कि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस हैं। तो दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। MCQ क्वेश्चंस में इस चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस चार्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार इसको देखिए, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होता जाए। फ्यू मोर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। एनी नंबर्स, कितने भी नंबर उसके में टर्म्स हो सकते हैं और उसके कितने भी जीरो हो सकते हैं, और वो नंबर हमारा फाइनाइट होना चाहिए। द कंडीशन इज दैट नंबर मस्ट बी फाइनाइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, very very important point to be keep in your mind. Or the next point, the number of terms in a polynomial. Many a time examiner asked how many number of terms are is possible if the degree of the polynomial is 2. तो हम कैसे बताते हैं, हम बोलते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है अगर उसमें एक ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो हमारे पास आ जाती हैं। सपोज किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री उसकी n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी उसकी n+1। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। हाँ, एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है दैट शुड बी कीप इन योर माइंड कि पॉलिनोमियल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। मीन्स कि
वो टर्म सबसे पहले लिखनी है जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है, जैसे x की पावर 100, x की पावर 80, देन 4x की पावर 50, x की पावर 0, 1 और यहाँ x की पावर 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 100 है, तो डिग्री इसकी 100 हो गई। एंड द नंबर ऑफ टर्म 100 डिग्री प्लस 1, 101। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। देन नाउ वी विल टेक वन क्वेश्चन इन ऑर्डर टू चेक कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। नाउ टू चेक वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो सबसे पहला देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है 3x² प्लस 14x प्लस 13, यस ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है। देन ये पॉलिनोमियल जो है y की टर्म्स में, इसमें वेरिएबल y है, कांस्टेंट टर्म 2√2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। और ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें एक तो x की जो पावर है, रूट मीन्स x रेज टू पावर 1/2, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, यहाँ x की पावर 1 है। हाईएस्ट डिग्री तो इसकी 1 हम तब कहेंगे ना जब अगर ये पॉलिनोमियल होगा, बट ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए द नेसेसरी कंडीशन इज दैट कि उसकी डिग्री कोई होल नंबर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100 कुछ भी हो सकता है, बट ना तो वो p/q की फॉर्म में होना चाहिए और ना ही कोई वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मीन्स कि पॉलिनोमियल किस होने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस कंडीशन को फुलफिल अगर वो करता है तभी हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब दिस एक्सप्रेशन, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग वन। 3x² x की पावर -1 कर लिया, तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है इसमें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, बट x की पावर यहाँ -1 है, -1 एक इंटीजर है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देन दिस कैन बी अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें जो इसका कॉफिशिएंट 2/3 है, जो p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो इसका कॉफिशिएंट जो है 7/4 है, देन x की पावर 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है। Then this example is x raised to power 4 minus x 3/2 plus x। यहाँ पे एक पावर 4 है वेरिएबल x की, दूसरी पावर 3/2 है, यहाँ पे 1 है, बट इसकी डिग्री भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की जो पावर है वो 3/2 है, वो एक रियल नंबर तो है बट वो होल नंबर नहीं है, दैट इज वाई इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें पॉलिनोमियल चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास ये डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वन क्वेश्चन इज टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल, सबसे पहला हमारी कंडीशन है कि हमें पॉलिनोमियल चेक करना है। x की पावर 2 है तो ये पॉलिनोमियल, x की पावर 1 तो ये भी पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ x की पावर 0, 0, 1, 2, 3 कोई भी मतलब जो वेरिएबल x है उसमें पावर होल नंबर है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा आंसर 5 हो गया। यहाँ पर x² का पॉलिनोमियल π/2 है और ये भी हमारा आंसर π/2 हो गया। देन इस केस में जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें a - b होल स्क्वायर लगाएंगे, a² प्लस b² - 2x और 3। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x² 9 और 6x, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो आंसर इसका 1 है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन।